आज इस वीडियो को कंटिन्यू करना है जहाँ पे हमने स्किप किया था ई कैट वाली वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर हमने आधे जो MCQs थे उसको सॉल्व कर लिए थे, अब आधे आज हमने सॉल्व करने हैं। तो आज हमने MCQ नंबर 17 से लेकर 24 तक इसको मुकम्मल करने हैं, ठीक है। तो अब MCQ नंबर 17 के अंदर देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -2, ये -2 है, ऑफ द लाइन 3x + 4y + 10 = 0। तो अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। तो यह एक फार्मूला है जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। अब तो वो क्या फार्मूला है, D = एक मिनट, D = यहाँ पे मॉड लगाएं बस, ठीक है, ax + by + c अपॉन √a² + b²। अब यहाँ पर ए बी क्या लेना है हमने, ठीक है। अब ये देखते हैं ए बी क्या होता है। हमेशा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं तो ए बी हम किस में से लेते हैं, इस इक्वेशन में से हम लेते हैं, ठीक है। कोई सी भी वैल्यू को हम एक लाइन की इक्वेशन में से लिया जाता है। तो हमने ए बी कैसे फाइंड करना है, ए बी इस लाइन से मालूम करना है। तो एक्स वाली टर्म क्या है, जो एक्स के कोएफिशिएंट के साथ लिखी हुई है वो है ए, ठीक है। जो बी के साथ, जो वाई के साथ लिखा हुआ है वो है 4, वो बी कहलाएगा। और जो किसी के साथ नहीं है, कांस्टेंट है, वो कहलाएगा सी, जो कि 10 है प्लस का, ठीक है। और पॉइंट तो ये पता ही है, एक्स पहला वाला जो होता है एक्स होता है, दूसरा वाला क्या होता है, वाई होता है। तो चलिए इस फॉर्मूले के अंदर पुट करें और अपना आंसर लेके आएँ। तो क्या करना है, इसके अंदर मॉड लगाना है। डिस्टेंस हम नेगेटिव कभी भी नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3/3 × 3 एंड पॉइंट भी लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर क्या है, 3, -2, ठीक है। पॉइंट मेरे पास कौन सा है, 3, -2, ये मेरे पास पॉइंट है। अब बस यहाँ पे ये वैल्यूज़ को पुट करना है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल। अब आपको यहाँ पर करना है b की वैल्यू है 4 और ये पॉइंट है -2 + 10, ठीक है, अपॉन a² मीन्स 3 का स्क्वायर 9 होता है और यहाँ पर b का स्क्वायर 16। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 - 8 + 10 बनेगा अपॉन 25, और 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है। तो अपना टाइम सेव करना है और ताकि अपने स्टेप को जल्दी से सॉल्व करें। तो ये सॉल्व जब करेंगे तो आपके पास आएगा 11/5। कैलकुलेटर के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज़ डालें और अपना आंसर ले आएँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ गया, 11/5। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर, 11/5। अब अगला MCQ है, द लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल 3x - 1 अपॉन x एज x टेंड्स टू 0, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन होती है कि ये 0 के बराबर कब होगा। तो जब भी आपके पास 0 के बराबर कब होगा, ये अच्छे से देखना है। जो भी एक्सपोनेंशियल के ऊपर वैल्यू है 3x, उसको आपने डिनोमिनेटर के अंदर भी लेके आना है। तो डिनोमिनेटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल 3x - 1 अपॉन x। अब ये बराबर 0 के कब होता है, जब ये वाली जो 3 है जो आपके पास, ये क्या हो, डिवाइड के अंदर भी हो। तो अब जब डिवाइड के अंदर लाने के लिए मैथ का एक रूल है कि किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें तो मैथ के रूल को वो फॉलो करता है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 3 करवा दूँ बिल्कुल इस तरह, तो जो ये प्रॉपर्टी है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी बराबर ई के, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है टेंड्स टू 0, हाँ बल्कि लिमिट है ये हमारे पास, ये बराबर हो जाती है। जो ये प्रॉपर्टी है e⁻3x - 1 अपॉन 3x, ये बराबर हो जाएगी 1 के। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 × 1। तो जो प्रॉपर्टी है, जो ये वाली जो टर्म है, ये किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3। तो आपने अपना आंसर यहाँ पे आगे देखना है कि 3 कहाँ है, ये 3 ये रहा। और ये काम कब करेगा, जब लिमिट्स क्या होगी आपके पास, टेंड्स टू 0 होगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये ख्याल रखना है। अब अगला MCQ देखें। अगले MCQ में क्या कहा हुआ है, द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x + 1 एट x = 1। तो सेकंड डेरिवेटिव लेना बहुत ईजी है। तो e⁻2x + 1, तो e⁻2x + 1 का सेकंड डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। इसको y के बराबर ले लेते हैं।
तो y फर्स्ट डेरिवेटिव को प्राइम का नाम दिया, जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर लिखा हुआ होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल जो भी है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। तो डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, इसका लिया जाएगा। तो 2x, जब इसको y के x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव इसी का निकालना है, तो बिल्कुल e की पावर ऐसी लिखी जाएगी +1, और ये 2 तो ऐसे ही था आपके पास। ठीक है, कांस्टेंट था आप लोगों के पास। और अब जब इसका डेरिवेटिव दोबारा लूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 टू द 4, तो 4 एक्सपोनेंशियल 2x + 1। ठीक है, तो ये बना है आप लोगों के पास। अब x की वैल्यू उन्होंने कहा है कि 1 रखें। जब x की वैल्यू 1 होगी तो 4e की पावर 2 + 1 3। ठीक है, 2 1 2 एंड +1 3। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, e की पावर 4e की पावर 3। तो अपना आंसर देखें यहाँ पर है या नहीं, 4e की पावर 3। ठीक है, ये आपके पास आंसर है इसका। ये आपके पास इसका आंसर है। अगला एमसीक्यू क्या है, अगला एमसीक्यू है द डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड फिर x का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड। तो ये एक फार्मूला होता है और ये पता होना चाहिए डायरेक्ट। अगर नहीं आता तो देखें इसको किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो sec का डेरिवेटिव होता है 10x स्क्वायर, जो लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम आएंगे एंगल के ऊपर। एंगल पे क्या होगा, एंगल के अंदर अब एंगल का डेरिवेटिव जब मैं लूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं 2x 10x। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, अच्छा सेकेंड है तो सेकेंड के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि सेकेंड के अंदर यहाँ पर सेकेंड x भी आएगा, सेकेंड स्क्वायर x। ये मिस राइटिंग हो गई मुझसे। तो आपने यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सिंपल आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपने याद रखना। ठीक है, 10 का होता है सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर 10x आ जाए आपके पास, अगर 10 थीटा का डेरिवेटिव बोल दे तो वो किसके बराबर हो जाता है, सेकेंड स्क्वायर x के, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने ये अच्छे से याद रखना है कि कहाँ पे किस तरह फॉर्मूले को यूटिलाइज़ करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ है, द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर + 1/x विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें डेरिवेटिव वाले जो क्वेश्चन है कितनी मरतबा आए हुए हैं और किस तरह आए हुए हैं, तो आपने इसको अच्छे से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x स्क्वायर + 1/x, तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर + 1/x, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला लगता है u/v, याद होगा सबको फार्मूलाज। वो किसके बराबर होते हैं, जब डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब इस तरह फंक्शन गिवन हो तो आपको क्या करना होता है, फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव और यहाँ पर उसका स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ पर आपने क्या करना है, v क्या है आपके पास, ये है, तो आपने ऐसे ही लिखा। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, अब काम आपने डायरेक्ट करना है। ठीक है, अब आपको देखें इतनी अच्छी डेरिवेशन हो, डेरिवेटिव हो जाए कि आप बगैर डिफ्रेंशिएट करके निकाल लें। मतलब आपको यूँ करना है कि डायरेक्ट करना है, एक्स स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा 2x हो जाएगा, तो 2x लिख दिया आपने। और 1 का स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 का कांस्टेंट, इस तरह आपने काम करना है। फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखना है, ये वाला आपने एज इट इज लिखना है, x स्क्वायर + 1, और फिर किसका डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ही होता है, और डिवाइड में उसका जो भी v है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, देखें अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो 2 में से 1 गए। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस x, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एलसीएम भी ब्रेक कर सकते हैं अपने आंसर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर आंसर के अंदर एलसीएम ब्रेक है तो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये ब्रेक किया और ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया मेरे पास 1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो कि आपको टिक करना है। ठीक है, अब आपका देखें यहाँ पे आंसर क्या है, 1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 1/x
एक्स स्क्वायर आपका ये वाला आंसर है। PDF के अंदर शायद ठीक से दिख नहीं रहा, बट यहाँ पर आंसर आपका यही है, 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला MCQ देखते हैं। अगला MCQ में कहा हुआ है फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाइल x इज इक्वल टू 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ। ठीक है, अब देखें जब भी आपको इस तरह का दे दे कंडीशन कि कर्व आपको निकालना है, अब आपने MCQ में देखा कि आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, मिनिमम, इन्फ्लेक्शन, मैक्सिमा और नन ये गिवन है, तो मतलब कि आपको यहाँ पे मिनिमम वाला केस लगाना था। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें क्या करेंगे। अब आप सिंपल यहाँ पर करेंगे ये कि आपको सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं। जब क्रिटिकल पॉइंट निकल जाते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट के बाद हम उसका दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो एक कंडीशन बता देता हूँ, अगर 0 से छोटा है कोई चीज़, ठीक है, 0 से छोटी है कोई चीज़, मैं फॉर सपोज मैं ए ले लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, अगर 0 से कोई चीज़ बड़ी है तो वो क्या होगी, मिनिमम होगी, तो वो क्या होगी, मिनिमम होगी। अगर 0 से कोई चीज़ छोटी होगी तो वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, कोई भी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब देखें अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालना पहला। अब जब आपको देखें यहाँ पे दे दिया x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये है कि इसने आपको क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, इसने आपको क्या कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी दे दिया। तो अब मैं इसको फंक्शन को लिख लेता हूँ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को लिखनी है, तो वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास, एक मिनट दोबारा रीड आउट कर लेता हूँ मैं। तो y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल क्या बताना है आप लोगों को, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। ठीक है, और x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से वैल्यू निकाल के आपको पता है। ठीक है, अब इसको पुट करनी है जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2, डेरिवेटिव जब करेंगे x के रिस्पेक्ट से माइनस 2x, तो आपके पास सिंपल आ गया पहला डेरिवेटिव। तो दूसरा डेरिवेटिव के लिए आप सिंपल करना है, 2 कांस्टेंट 0 हो गया -2, तो जो 2 है ये क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, मीन्स के 0 बड़ा है 2 छोटा है, तो ये क्या होगा फंक्शन, ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है, और मैक्सिमम को मैक्सिमा भी कहते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने क्रिटिकल पॉइंट क्यों नहीं निकाले, तो क्रिटिकल पॉइंट मैंने इसलिए नहीं निकाले क्योंकि अब फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करते हैं 0 के। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, तो 2x इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो सिंपल आपने यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 कर दिया। तो आपको देखें क्रिटिकल पॉइंट ऐसे गिवन था, तो मैंने इसलिए नहीं निकलवाया। तो जब भी आपको इस तरह की कोई कंडीशन गिवन हो तो आपने डायरेक्ट वहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव निकाल के उसकी वैल्यूज़ को पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। फॉर सपोज यहाँ पर आपके पास x बचता है। ठीक है, तो आपको जो ये वाली वैल्यू है आपको यहाँ पे पुट करवानी होती। ठीक है, तो 2 1 2 हो जाता, तो फिर आपका जो आंसर था वो आ जाता। बट यहाँ पे इस केस के अंदर आपको x की वैल्यू गिवन ही नहीं है, मीन्स कि x आपके पास आ ही नहीं रहा, तो बस आपने सिंपल इस वैल्यू को देखते हुए अपना आंसर को राइट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, मैक्सिमा। ठीक है, अब MCQ नंबर 23 है, देखें वो इससे हो जाएगा कैलकुलेटर से। क्या यूज़ करना है, आपने डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करना है। एंड यहाँ पर सबसे पहले अब आपको देखें इंतखाब करना है कि क्या चीज़ लेनी है। अब देखें लिमिट किस चीज़ की गिवन है हमारे पास, लिमिट आपके पास है x की। ठीक है, तो अब आपको जो अंदर रखना है फॉर्मेशन के अंदर, जो आपको जो बॉक्स गिवन था, ठीक है, जो ये वाला बॉक्स था, अब आपको उसके अंदर वैल्यू किसकी रखनी है, x की वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब हमें चाहिए लीनियर फॉर्म के अंदर y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो अब मुझे y को क्या चाहिए, y मुझे चाहिए ना, तो y को बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये बिल्कुल इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। तो मुझे यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अंडर रूट 2। अब यहाँ पर मैं फंक्शन लिमिट लिखूँगा, क्या है मुझे गिवन है 1 से लेकर 4 तक। जो लोअर लिमिट होती है इसको मैं लिखूँगा नीचे 1 से लेकर 4 तक, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है, यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा। यहाँ पर x कैसे लिखेंगे, शिफ्ट दबाएं, अल्फ़ा दबाएं, और देखें यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो आपको x मिल जाएगा और आप यहाँ पर आंसर कर दें, तो 14/3 आपको इसका आंसर मिल गया। तो आपने बिल्कुल इसी तरह ये काम करना था। ठीक है, अब अगला MCQ है, जिसको इंटीग्रल आते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो उसकी भी एक ट्रिक बताऊँगा।
पहले इंटीग्रल से सॉल्व करवा दूँ। तो जब भी आपके पास फंक्शन गिवन हो और उसके पास ई की पावर क्या लिखी हुई हो, cos x लिखी हुई हो या कुछ भी लिखा हुआ हो, मीन्स कि आपके पास एक्सपोनेंशियल के अंदर हो वो फंक्शन, एक्सपोनेंशियल के ऊपर कुछ भी हो, तो आप जो भी उसकी पावर होगी आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन एक्स। तो अब आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है कि यहाँ पे माइनस साइन है लेकिन माइनस नहीं है, तो मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा कि मेरे पास माइनस साइन आ जाए। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखें सिंपल, आपको इंटीग्रल लिया आपने माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे क्या ले लिया, साइन एक्स। तो ये साइन एक्स आपने यहाँ ले लिया एज इट इज़, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मेरे रूल के ऊपर जो भी फॉर्मूला है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ई की पावर cos x, ठीक है। अब आपको इसका इंटीग्रेट लेना है। जब cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, जी होता है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ई cos x प्लस सी। तो आपके पास आंसर ये वाला है। अब उनके लिए जिसे बिल्कुल भी नहीं आता इंटीग्रल, अब देखें उन्हें क्या करना है। आपने 1 बाय 1 ऑप्शन की तरफ जाना है, आपने 1 बाय 1 ऑप्शन की तरफ जाके उसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं ऑप्शन सी को ही ले लेता हूँ। अगर मैं ऑप्शन सी का डेरिवेटिव लूँ तो माइनस एज इट इज़ रहा, और ई cos x जो भी एक्सपोनेंशियल होता है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, और cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, ठीक है। और जो x है वो कांस्टेंट होता है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ई cos x साइन x, तो आपके पास ये आंसर आ गया। देखिए फंक्शन बन गया, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ये ठीक है, ठीक है। अब लास्ट MCQ है, उससे देखते हैं। तो अब लास्ट MCQ हमारे पास है, इसको मिटा लूँ, ये इसका राइट ऑप्शन था ये वाला, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है। अब इसका एक फार्मूला है जो कि बस याद रखना है और इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो वो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो वो फार्मूला क्या है, जब भी इस तरह का फॉर्मेट आए तो 1/2a टेंजेंट इनवर्स ax/b, बस ये फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ए बी सी क्या लेना है। जो ये वाली वैल्यू है ये स्क्वायरिंग वाली वैल्यूज है, ठीक है आपके पास। अब आपको यहाँ पर करना है ए बनाना है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो आपके पास ये ए की वैल्यू आ गई, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 है, तो 4 का स्क्वायर मीन्स के 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब आप उस फॉर्मूले के अंदर पुट करें, क्या आ जाएगा, 1/3 × 2, ठीक है। तो 3 × 2 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6, टेंजेंट इनवर्स, फिर ए की वैल्यू क्या है 3, इसको इससे लिख लेता हूँ 3x/2। तो आपका राइट आंसर क्या है, ये वाला राइट आंसर है। तो बस ये काम करना था, जिसकी वजह से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर कुछ चीज़ इसके अंदर कुछ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी जो आंसर की गिवन है तो आप इसको मैच करें, ठीक है। 1 बाय 1 ये एक मतलब शो कर देता हूँ ताकि वीडियो को आप पॉज करके देख सकें। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हर एक चीज़ को क्लियर कर सकूं, और जो ट्रिक्स बताई है उनकी प्रैक्टिस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए, और आप लोगों का जो मैथ का ECAT है NAD का ख़ास तौर पर ये अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू।